अंदर 70% में ये फ़िरका वाराना तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जिसके अंदर पूरे एक साल के अंदर 2015 के अंदर 700 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2016 टू 2020 आपके तकरीबन 3400 ऐसे वाक़यात फ़िरका वाराना तशद्दुद वाले वाक़यात पेश आए। फिर हम देख रहे हैं कि पूरी ये इन 10 सालों के अंदर जो फाशिस्ट क़ुव्वतें हैं, जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं, जो राइट विंग्स हैं, जो कम्युनल है, अपनी पूरे मुनज़्ज़म अंदाज के साथ एक तहरीक चला रही है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में, जिसके अंदर उनका मेन मोटिव ये है कि पूरे जो फ़िरका है उसको डिवीज़न कर देना, उसको डिवाइड कर देना, उसके अंदर उनको डिवाइड कर देना, उनके अंदर जो भाईचारा है उसको पूरी तरह से तोड़ देना। ये हमारे जो एक फासिस्ट गवर्नमेंट है और फासिस्ट जो कम्युनल जो फोर्सेस है उनकी ये पूरी स्ट्रैटेजी मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है। उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो हमारे सामने समझ में आया कि इन 10 सालों के अंदर कितने कई मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं, कहीं पर कत्ल के वाक़यात हुए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दलितों के साथ हमको सुलूक पता है, कई सुसाइड। तो इसके नतीजे में ये हो रहा है कि पहले तो इस तरह के जो छोटे मोटे वाक़यात होते थे तो उसमें फिर से हम लोग आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ें सुलझ जाती थी, फिर से पीस और अमन कायम हो जाता था। लेकिन ये जो पूरी तहरीक चलाई जा रही है फासिस्ट फोर्सेस की तरफ से, तो ये एक पोलराइजेशन का एक एटीट्यूड बिल्ड करने का काम कर रहा है, जिससे लोगों के जहनों को, उनके दिलों को, उनको पूरी तरह से एक अपार्टमेंट में, एक सोसाइटी में दूसरे कोई कम्युनिटी के लोग को एंट्री नहीं दी जाती। कॉर्पोरेट ऑफिसेस में देखेंगे आप कि अगर दूसरे कम्युनिटी का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई अपना ग्रोथ करता है या अपलिफ्ट करता है तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हम देखेंगे यूनिवर्सिटी और कैंपसेस के अंदर से ही जो माइनॉरिटीज़ है, दलित है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। वो इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि वो सुसाइड करें। कई केसेस IIT बॉम्बे के केसेस है, रोहित वेमुला का केस है, नजीब अहमद का केस है, कई केसेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो ये जो काम जो फासिस्ट गवर्नमेंट और फासिस्ट जो क़ुव्वतें अपनी पूरी ताकत से पोलराइजेशन का जो माहौल बना रही है, तो ये जो पोलराइजेशन है ये हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अब दूसरी चीज़ हमको ये समझनी की है, जो पोलराइजेशन को जो बिल्ड करने का जो काम कर रहे हैं, जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो टूल सबसे बड़ा टूल्स तो हम देख रहे हैं कि हेट स्पीचेस, कंटिन्यूसली हेट स्पीचेस अलग अलग स्टेट्स के अंदर कराए जा रहे हैं, जिसको जन आक्रोश के नाम से, और फिर उसके अंदर ये किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण और ये सब चीज़ें की जा रही है। एक चीज़ तो ये है जो ओपिनियन बिल्डिंग का काम कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी ओपिनियन बिल्डिंग का काम और जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो कर रहे हैं और वो हमारे मीडिया है। जो मीडिया, कुछ ऐसे मीडिया है, सब मीडिया नहीं, कुछ मीडिया ऐसे है जो कंटिन्यूसली इन गवर्नमेंट है या फिर फासिस्ट जो चीज़ें हैं, फासिस्ट फोर्सेस हैं, उनके ज़रिए से एक आम पब्लिक के ओपिनियन को एक नफरत फैलाने का काम कर रही है। तीसरी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया है, जिसके अंदर फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं और एक दूसरे को भड़काने का और तशद्दुद का, फसादात को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। फिर नए नए नारे दिए जा रहे हैं, स्लोगन्स दिए जा रहे हैं जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो आम यूथ को और उनके ओपिनियन को, उनकी जो सोच है उनको बदलने का काम कर रहे हैं। अब हमको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि कोई भी सोसाइटी और कोई भी समाज जब ग्रोथ करता है और जब उसके तरक्की और डेवलपमेंट के लिए सोचता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स का होता है और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर और इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ यहाँ पे मुतासिर हो रही है इन सारी चीज़ों की वजह से, तो हमारा यूथ और स्टूडेंट मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और यूथ हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन से वो डाइवर्ट हो रहे हैं इन नफरत भरे कैंपेन्स में, नफरत भरे रैलीज के अंदर, और उनका पूरा रुझान उसी नफरत की तरफ बढ़ रहा है।
बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन तो मुल्क को बढ़ाने के लिए, मुल्क के अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो डाइवर्ट होकर किसी और रूप में जा रहा है। दूसरी जो चीज़ हमको देखने में मिल रही है इसके नतीजे में कि कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उसमें डर और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो खुलकर सामने आते हैं और रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो छुप के बैठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो मफाद परस्त होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो वो इसके शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। कई सुसाइड के हम देख रहे हैं कि फैक्ट्स बताते हैं कि इन हालिया दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी जो पूरी एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही है कम्युनिस्ट फासिस्ट फोर्सेस की तरफ से, कम्युनल फोर्सेस की तरफ से, उसके नतीजे सिर्फ मतलब एक कम्युनिटी को नहीं हो रहा, बल्कि पूरे इंडिया में रहने वाले 125 करोड़ जो इंसान हैं उन सबको उसका नुकसान हो रहा है। इसका नतीजा ये भी होता है कि जो गरीब है वो और गरीब से गरीब होता जा रहा है, रोजगार के मसाइल पैदा हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल पैदा हो रहे हैं, कई मसाइल यहाँ पे हमको पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट बहैसियत स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और बहैसियत मुसलमान हम ये समझते हैं कोई भी सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे अहम रोल अदा करते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उस सोसाइटी के स्टूडेंट्स होते हैं जो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए वहाँ पे अहम रोल अदा करते हैं। तो उनको अवेयर करने के लिए और उनको इस तरफ आगाह करने के लिए कि वेयर वी आर हेडिंग और हमारा समाज किधर जा रहा है, उसके तरफ सोचने के लिए हम ये एक 10 दिन के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो SIO ऑफ इंडिया, ये एक SIO साउथ महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक कैंपेन बना रही है जिसका उन्वान है वेयर वी आर हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं। जिसका मेन मोटिव यही है कि जो कम्युनल गैप बन गया है, जो कम्युनिकेशन गैप बन गया है हम आपस में एक दूसरे में, जो कम्युनिकेशन का गैप बन गया है, जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो नॉलेज शेयर होनी चाहिए थी, जो एक दूसरे का संवाद होना चाहिए था, तो वो संवाद को फिर से हम एक दूसरे के साथ जोड़े, एक दूसरे को आपस में डायरेक्ट समझे, और जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है तो फिर से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल को हम बिल्ड करें। और दूसरा जो अहम मोटिव हमारा इस कैंपेन के ज़रिए से वो ये है कि जो स्टूडेंट्स है और यूथ है वो सामने आए और इस जो कम्युनल हेट्रेड फैल रहा है सोसाइटी के अंदर उसको वो नकारे और उसके ज़रिए से एक मोहब्बत का पैगाम और एक आपसी भाईचारे का पैगाम हर कम्युनिटी के अंदर और हर सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन के साथ वो उसको अपलिफ्ट करें और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अपलिफ्टमेंट के लिए एक साथ मिलकर हम उसको कंट्रीब्यूट करें, मुल्क के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो यही पैगाम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यूथ है और स्टूडेंट्स को दे रही है। इसके अंदर हम पूरी 10 दिन की ये मुहिम मनाई है, जिसके अंदर 1 अक्टूबर से वो मुहिम स्टार्ट हुई है जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगी। SIO औरंगाबाद की जो मुहिम है वो 4 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके अंदर अलग अलग कैंपस लेक्चर्स लिए जाएंगे, हॉस्टलर्स में हम रीच करेंगे स्टूडेंट्स को और हमारे यूथ को अप्रोच करेंगे और उन तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे और एक कम्युनिटी में जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ है उस गैप को कम करने की और एक चैनल को बिल्ड करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें और औरंगाबाद लेवल पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ के हमारे सिटी प्रेसिडेंट जो है ब्रदर तनवीर वो आपसे शेयर करेंगे। कल इस्तकबाल है हमारे एक नोटिस के ऊपर आप जो है इस बड़ी मिशन के लिए जो है इसमें साथ बनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले SIO औरंगाबाद जो है ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की बुनियाद की वजह से जो है कॉलेज के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा कॉलेज लेक्चर्स लेंगे हम लोग 3 से 13 तारीख के दरमियान। इसके बाद जो है कॉर्नर मीट्स होंगे तकरीबन मुख्तलिफ बिलीफ के लोगों के अंदर। इसके साथ जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अलग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है गश्त होंगे, कॉर्नर मीट्स होंगे। हमारे ब्रदर ने जो आप सामने पेश रखा है तो उसका प्रिंट मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है, तो उसके ज़रिए पैम्पलेट्स और बुकलेट के ज़रिए जो है हम पूरी इस मकसद को जो है तशदीद करेंगे स्टूडेंट के दरमियान। हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट जो है एक नए समाज की निर्माण करने के अंदर सबसे बड़ा जो है कारकर्दगी जो है उनकी
होती है। तो एक आज जब आप एक नए समाज की बुनियाद बनाना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, तो आपको स्टूडेंट में यंगस्टर के अंदर जो है आपको बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। तो इसी मकसद को लेके जो है हमारा ये ख्वाब है कि हम जो आज परेशानी महसूस कर रहे हैं, आज जो दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, ये जो डिफरेंसेस महसूस कर रहे हैं दो मुख्तलिफ और दो से ज़्यादा मुख्तलिफ समाज के अंदर, बिलीवर्स के अंदर, तो ये आने वाले मुस्तक़बिल के अंदर, हमारे फ्यूचर के अंदर ये डिफरेंसेस जो है ख़त्म हो जाए। लोग जो है एक दूसरे को अपने बिलीफ के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, लोग जो है अपने धर्म के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। ये ना हो कि मेरा जो बिलीव है और मेरा जो धर्म है मैं उसकी बुनियाद पे किसी और धर्म के लोगों से जो नफरत करूँ, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है हम एक दूसरे से नफरत करें। तो ये नफरत की जो पॉलिटिक्स है, नफरत के जो समाज आज हम महसूस कर रहे हैं, इस समाज को हम मिटाने के जो है कोशिश करना चाह रहे हैं। तो हम जो कोशिश जो है ये करना चाह रहे हैं कि नए समाज से, नए जो है सोसाइटी की हम जो है कोशिश करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी ये पहली बार नहीं हुआ कि जुल्म जो है इसी सदी में हो रहा है। हम देखते हैं कि कई सदियों में जुल्म हुआ है, उसकी मकदार कम ज़्यादा रही है। लेकिन सबसे डेंजर और सबसे बुरी बात ये होती है कि समाज जो है जुल्म को एक्सेप्ट कर लेता है। समाज जो है उस जुल्म को इस कल्चर का हिस्सा समझता है, और इस कल्चर को बदलने के लिए ये कंटिन्यू प्रैक्टिस में जो चीज़ें होती है, उस चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक कल्चर का हिस्सा बन जाता है। तो इस कल्चर को हम तब्दील करना चाह रहे हैं, इस समाज की सोच को हम जो है तब्दील करना चाह रहे हैं। और इस सोच को बदलने के लिए हम जो है कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉर्नर मीट्स हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, कॉलेज गैदरिंग्स हैं, इसमें PR मीट्स रहेंगे बहुत सारे। बैरिकेड्स के साथ जो है हमारे मुलाकात है, यहाँ जो डिग्निटरीज है उनके साथ जो है मुलाकात है, PCs है, कॉलेज की प्रिंसिपल्स हैं, HODs हैं, इनके साथ जो है पूरा एक जो है एक साथ हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और इस अजीम मकसद के लिए जो है काम करें, ताकि एक नए समाज के हम जो निर्माण कर सकें। और वो समाज जो है हमारा सपनों का समाज, वो हिंदुस्तान जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद पर जो हिंदुस्तान बना था, आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद पर जो हिंदुस्तान का जो है निर्माण हुआ था, उसका जो है ख्वाब को जो है हम ताबीर करें, उसको जो है आगे जो हकीकत की तरफ जो है लेके जाए। और यही जो है हमारा पूरा जो है मकसद है। अपने पास 4 से 14 की मीटिंग होने वाली है, 3 से 13 जी। अच्छा, इसका आपने बता तो दिया कि कॉलेजेस में चर्चा सत्र होंगे, कोचिंग क्लासेस होंगे, तो टाइमिंग और ये नहीं दिया चार्ट? ये कॉलेज के दरम्यान रहेंगे, ये मुख्तलिफ एक कॉलेज में एक बार नहीं रहेंगे, 2 बार रहेगा। जैसे हमको परमिशन, बहुत सारी कॉलेज की परमिशन मिल चुकी है, और जैसे कंटिन्यू जो है उसमें रहता है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी। कॉर्नर मीट जो है हॉस्टल्स के अंदर, उस्मानपुर हॉस्टल जो है, उस्मानपुर हॉस्टल में अजंता हॉस्टल्स है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हॉस्टल्स है, तो वहाँ पे जो है हमारे कॉर्नर मीट्स रहेंगे। पूरा फोकस जो है, पूरे कैंपेन का फोकस यूथ और स्टूडेंट्स है। और वो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग एक जगह जाके आप लोग बैठक देने वाले हैं उनको, ये हमारा जो है 10 तारीख के दिन जो है, जिसके अंदर उसका वेन्यू मोस्टली ये है। ये इस जगह पे करेंगे उसके अंदर नहीं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बुला रहे हैं। मला एक सांगा, या संघटने उशिरा आला, या संघटनेची स्थापना कधी झाली, विद्यार्थ्यांसाठी काय काय कार्यक्रम उपक्रम राबवले आतापर्यंत? बेसिकली SIU जो है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1982 के अंदर 19 अक्टूबर 1982 के अंदर स्थापना झाली। और ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मेन मोटिव और जो मेन मिशन है कि स्टूडेंट्स और यूथ को तैयार करना सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ये इसका बेसिक उद्देश्य है और इसका मिशन है, जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स के अंदर काम करते हैं, स्टूडेंट्स और यूथ के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर उनके एजुकेशन, करियर गाइडेंस हो या करियर काउंसलिंग्स के प्रोग्राम उनके लिए ले जाते हैं। बेसिकली हमारा मेन ओरिएंटेशन और जो मेन दायरे कार्य है हमारा एजुकेशन है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं कि एक जिस तरह से ये हमारी मुहिम है कम्युनल हार्मनी की, तो वैसे ही हम जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग आइडियाज लोग हैं, अलग अलग सबको मानने लोग हैं, उनमें हिंदी दे दो और एक कम्युनिकेशन चैनल को बिल्ड करने का हम काम करते हैं।
दूसरी हमारी एक स्टूडेंट SIO की एक स्टूडेंट बच्चों की एक विंग है IFC इस्लामिक फ्रेंड सर्कल। इसमें हम उनके मतलब उनको नर्चर करने का काम करते हैं कि उनके टैलेंट्स को बिल्ड करने का काम करते हैं। ये चीज़ हम करते हैं। त्याचं हेड ऑफिस कुठं आणि देशभरात किती शाखा आहे? SIO जो है पूरे इंडिया में हर सिटी हर बड़े स्टेट्स के अंदर SIO हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और हमारा स्टेट का जो है वो औरंगाबाद ही में है। ठीक है, आपके जो प्रोग्राम होंगे तो आप प्लीज़ उसका हम लोग हाँ, उसका सर्कुलर पूरा आ जाएगा, उसका शेड्यूल आ जाएगा, जो भी हमारे प्रोग्राम्स कंटिन्यू हैं प्रोग्राम्स से। हम लोग ईमेल भी दे रहे हैं आपको, उस पर फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके नंबर वो ले लिए, उस पर इंशाल्लाह आपको पूरे एक बार फिर से आपके नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद तनवीर है, मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ। ये शादाब अली है, ये स्टेट सेक्रेटरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। ये अशदुल इस्लाम है और ये जो है सिटी सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी। उनका नाम? जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल है कुछ चंद 10 सालों से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारे अंदर फ़िरका वाराना तशद्दुद और जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है, जो कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिकेशन का गैप पैदा हो गया है, जो स्टूडेंट्स और यूथ के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा हो गया है, तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ महाराष्ट्र ने ये फैसला लिया है कि एक ऐसी मुहिम बनाई जाए जो स्टूडेंट्स और यूथ को कनेक्ट करने का काम करे। उनके बीच के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है तो उसको एक कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए से, एक नेटवर्क के ज़रिए से उनको एक साथ जोड़े, जिसका मेन मोटिव ये रहेगा कि हम जो स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ्स हैं तो उनको इस ताल्लुक से अवेयर करें कि हम सोचें कि हमारा जो समाज है किधर जा रहा है। जहाँ पर पहले हम लोग एक मुल्क के अंदर आपस में एक साथ मिलकर रहते थे, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते थे, जहाँ पे हम एक दूसरे के त्योहारों को खुशी से और खुशी के साथ मनाते थे, हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन ये चंद सालों के अंदर जो कम्युनल फोर्सेस ने, जो कम्युनल फासिस्ट गवर्नमेंट ने जो एक डिवीज़न पैदा कर दिया है हर कम्युनिटी के अंदर, और उस डिवीज़न के बेसिस पर वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल जो मफादात वो चाहते हैं, तो हम उस जो डिवीज़न पैदा हो गया है तो उस डिवीज़न को कम करने का हम काम कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को और यूथ को फिर से इसमें जोड़ रहे हैं कि फिर से एक ऐसा नेटवर्क पैदा हो, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड हो जो सब आपस में मिलकर आपस के ताउन से इस इंडिया को और इस भारत को और हमारे हिंदुस्तान को एक पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, उसके ग्रोथ के लिए काम करे और एक अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे। तो ये मुहिम जो हमारी स्टेट के लेवल पर मनाई जा रही है, जो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर पर स्टेट लेवल पर मनाई जा रही है। हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मुहिम मनाई जाएंगी, जिसमें औरंगाबाद है, कोल्हापुर, सोलापुर, आपके नांदेड़, मुंबई, वेस्टर्न महाराष्ट्र, अलग अलग मुकामात पे ये मुहिम हमारी लॉन्च हो चुकी है। और इसमें जो कार्यक्रम क्या है इसमें? हम इसके अंदर कैंपस लेक्चर्स लेंगे, स्कूल लेक्चर्स लेंगे, हॉस्टल्स में जाके फील्ड वर्क्स हमारे होंगे, हम अलग अलग कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनके साथ हमारे मीट्स होंगे, PR मीट्स होंगे, पब्लिक रिलेशन मीट्स होंगे, और हमारे स्टूडेंट्स और यूथ को अवेयर करने का, उनको इसके साथ जोड़ने का इसमें काम किया जाएगा। औरंगाबाद सतह पर ये हमारी मुहिम 3 से 13 अक्टूबर के बीच में मनाई जाएंगी, जिसके अंदर हम 10+ कैंपस लेक्चर्स लेंगे, यूनिवर्सिटी में सेमिनार की कोशिश हमारी जारी है, और यहाँ के जो औरंगाबाद के बेसिक यूथ लीडर्स हैं तो उन यूथ लीडर के साथ मिलकर भी हम एक बैठक होंगी, जिसके अंदर एक हमारा संवाद होगा, डिस्कशन होगा, और किस तरह से हम औरंगाबाद में इस हेटर को फैलने से रोक सकते हैं उसके ऊपर बात होगी। ऐसा लगता नहीं है, ये तो सब चालू ही है, मतलब सब एकता ही है, हर चीज़ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा अलग है? ऐसा मुस्लिम समाज के साथ या कोई समाज के साथ में ऐसा किया जा रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? ये तो सब एक ही है। जी, अगर आप पिछले 10 सालों से देखेंगे तो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हुए हालिया में जालना के अंदर, और जो उसके एक टाउन प्लेस के ऊपर एक इमाम का कत्ल हो गया। फिर उसके बाद में कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कैंपसेस के अंदर माइनॉरिटी जो है, और हमने कभी इसके अंदर मुस्लिम की बात नहीं की, हमने तमाम माइनॉरिटीज़ की बात की, हमने तमाम सोसाइटी
जो उसमें जुल्म का शिकार है उनकी बात की। हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम बल्कि पूरी सोसाइटी में जिनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है उन सब की बात करें। हम दलित की बात करते हैं, हम अक़लियतों की बात करते हैं। तो जिनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है तो हम उनके साथ में अपना ये उसको कम करने के लिए और उनको एक साथ जोड़ने के लिए, सारी कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए हमारी ये स्टेट लेवल की मुहिम चला रहे हैं। मुहिम चला के मतलब आप कुछ आह्वान करना चाहते हैं कि किसी को मतदान करो कि क्या करो, ऐसा कुछ आगे नहीं, चल के क्या मतलब आप आह्वान कोई क्यों कर रहे उद्देश्य, हैं? पॉलिटिकल उद्देश्य कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम बल्कि भी समाज की, सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करना चाहते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है। थैंक यू। अपना नाम बता दें। शादाब अली, SIO साउथ महाराष्ट्र।